अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। 1971 क्या आपको याद है ना? कौन प्रोवाइड कर रहा था दहशतगर्दों को? इंडिया। आपको कहीं ना कहीं ये चीज पता है, उनकी मूवीज बने, उनके ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। अब AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको मेरे ख्याल से They don't respect पाकिस्तानी फ्लैग, they use पाकिस्तानी करेंसी एज अ टॉयलेट पेपर। आपको लगता है दुनिया हमारे एटॉमिक प्रोग्राम से डरती है? ना डरती होती तो पाकिस्तान अब तक लग चुका होता किसी पास। किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गर्क ही किया है। मतलब बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? इंडिया भी इन्वॉल्व है इसमें। 40 साल तक इनको खिलाया पिलाया, बदले में इन अफगानियों ने क्या दिया? इंडिया की बात करें, वो तो बड़े से बड़े रेंज का मिसाइल बना रहे हैं। आप इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया को बहुत खार है पाकिस्तान से। उनको पता है इनके साथ छेड़खानी की तो वहाँ पर भेजेंगे जहाँ पर आए हैं। कश्मीर तो वो लेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो मुहावरा है बिल्कुल फिट बैठ रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पे। पाकिस्तान ने एक आतंकवादी संगठन बनाया था जिसका नाम था TTP। आज वो आतंकवादी संगठन पलट के पाकिस्तान पे ही वार कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों को मार रहा है। पाकिस्तान इस बदले के आग में अटैक किया तालिबान पे, यानी कि अफगानिस्तान पे। उनका कहना कि हम TTP को मारे हैं, लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने कोई आतंकवादी को नहीं मारा है। उनकी जो एयर स्ट्राइक से आम शहरी का जाने गया है। अब तालिबान भी बौखला गया है। तालिबान भी कह रहा है कि भाई इसका खमियाजा तो पाकिस्तान को डबल भुगतना पड़ेगा। अब वो 15,000 फौज लेकर के अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान बौखला गया, परेशान है। और दोस्तों साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि पिछले 5 दिनों से मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, मेरा चैनल हैक हो चुका था। शनिवार के रात 11:17 में मेरा चैनल हैक हो गया दोस्तों। सारा एक्सेस हैकर के पास चला गया। मैं बहुत परेशान हो गया दोस्तों, लेकिन आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट से आज जो ये चैनल है आपके सामने है, आपके पास है। मैं आपके साथ हूँ, आप लोग से बातें कर रहा हूँ दोस्तों। साथ में एक भाई को मैं और नाम लेना चाहूंगा जिनकी मदद से ये चैनल आया, जिनका नाम है टेक हेल्पर शिवम। उनकी मदद और यूट्यूब टीम के सपोर्ट से ये चैनल आपके साथ है दोस्तों। आइए देखते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्पी। पर सामने आई थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो TTP कैंप्स मौजूद है वहाँ पर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इसके लिए पैसों की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं से तो उनको मिलना ही है। किनको? दहशतगर्दों। अच्छा, तो वो उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चीज़ें उनको मिल रही हैं और वो अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा था दहशतगर्दों को? इंडिया। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन एट द एंड हम सबको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है, उनकी मूवीज़ बने, उनके वो चीज़ बने। उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, TTP को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि TTP खुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया। ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गर्क ही किया है। मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। अच्छा। बर्बादी किया है पाकिस्तान ने। अमेरिका को उधर ला कर जो अड्डे दिए वो उनके साथ जुल्म किया ना, वो भी था कि वो इंडिया उनके सामने, वो उसने अशरफ गनी के साथ मिलकर मोदी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। ठीक है, वो अब उनके जहनों में जो गंद भरा हुआ है वो इतनी आसानी से तोड़ा ना जाए। नहीं, आप यानी ये एक साइड पे आप ये मान रहे हैं कि ज्यादती हमारी साइड से थोड़ी बहुत हुई, चाहे पास में हुई। नहीं, पास में मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ज्यादा तो ज्यादा है ना। वो कैसे हुई है, अफगानिस्तान वालों हुई है ना, मुसलमानों के साथ हुई है जाती है, उनके साथ अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अब हमारे लोग कहते हैं ना उनको जाकर के यार गलती होगी, जो जिन्होंने की है वो चले गए हैं, दुनिया से चले गए हैं। हम आपके साथ अजाला करने के लिए भी तैयार हैं, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, आप आए। तो पता है अफगानिस्तान इससे पहले तालिबान हुकूमत कितने जहरीले अल्फाज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दे डोंट रिस्पेक्ट पाकिस्तानी फ्लैग, दे डोंट रिस्पेक्ट पाकिस्तानी करेंसी, दे यूज पाकिस्तानी करेंसी एज अ टॉयलेट पेपर। डू यू नो अबाउट इट? TTPs का भी तो यही सीन है ना, उनको भड़काया जा रहा है, और ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान कितनी को देर तक उनको कन्फ्रंट करता रहेगा या उनको कंसोल करता रहेगा। एट द एंड तो उनको अपने मुल्क में जाना ही जाना था ना। हमारे अपने मुल्क के अंदर ही एक वॉर सिचुएशन जो है वो मतलब स्टार्ट हुई रहती है। उनको ये है कि अगर हम लोग ये करेंगे तो एट द एंड ऑफ अफगानिस्तान को यूज़ करके हम इनको दोबारा से स्कैटर कर सकते हैं, मतलब ये दोबारा से बिखर सकते हैं। इंडिया ये कह रही है।
हमारे बड़े ये कहते हैं, जिन बड़ों का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं। इस वजह से हमने वहाँ पे जो है वो एयर स्ट्राइक की है, वहाँ पे मिसाइल फेंके हैं और इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है। बेसिकली मैं जो है ना खुद बॉर्डर के एरिया की से, बॉर्डर एरिया से, बॉर्डर एरिया से हूँ। ठीक है। बॉर्डर इतने सील है ना, इतना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है मैं उससे लाके ठीक है। इतना सील है कि वहाँ जो है ना आगे पीछे परिंदे भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया। कैसे दहशतगर्द आते हैं। इंडिया भी इन्वॉल्व है जी इसमें, क्योंकि बगैर सपोर्ट के कोई लड़ ही नहीं सकता। ये जो मॉडर्न वार है, अगर असला नहीं मिलेगा, सारा कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो वो कैसे लड़ेंगे? तो इन्हें फोर्सेस जो है ना हमारी मुखालिफ, वो स्ट्रेंथन कर रही हैं। और काफिर और जो हमारे प्यार मोहब्बत होगा तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे, तो काफिर फिर कैसे अटैक करेंगे? स्ट्रांग हुकूमत को कोई नहीं छेड़ता जी। अब अमेरिका कोई छेड़ता उसको? ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। ठीक है। वही कलाशिकों में AK-47 है। ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे? अब AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको मेरे ख्याल से जो है ना वो इतना कुछ करने का, इतना बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए कि आप छोटे से बॉर्डर को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तान की ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और जो पाकिस्तान के सारे हमसाया कंट्रीज़ है, किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए स्टेबल गवर्नमेंट बनाना और फॉरेन पॉलिसी अच्छी करना ये काफ़ी मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। कि आपने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से भी अच्छे नहीं है, जबकि ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था एज अ कंट्री। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ कहते हैं ना कि जंग करने को तैयार है। 1971 बार बार कहते हैं कि 1971 क्या आपको याद है ना? लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इंडिया को कहते हैं डैम्स भी बनाओ, इंडिया को बोलते हैं अपना कॉन्सुलेट भी ओपन करो, इंडिया से ट्रेनिंग भी कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दो। देखो, जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात हैं ना, अभी आपने बात की है कि इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट करे, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, इंडिया ने पार्लियामेंट बनाए, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया, इंडिया ने वहाँ पे रोड बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे। इसी तरह चाइना वर्क कर रहा है इनके साथ। बदकिस्मती से जाना का जो सिपेक प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं चल रहा है ड्यू टू टूरिज्म। अभी चाइना का जो ज़्यादातर फोकस है वो अफगानिस्तान में है, वहीं से अब चाइना भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है। इस वजह से तालिबान के वहाँ पे हालात अच्छे हैं, और पाकिस्तान के साथ अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान ने पहले तालिबान बनाए थे और पाकिस्तान यही तवक्को कर रहे थे कि जो तालिबान ने टेक ओवर किया था वो 100% पाकिस्तान की हमदर्दी उनके साथ ही, पाकिस्तान का सपोर्ट उनके साथ था। इस वजह से तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल पे, अफगानिस्तान पे। मुझे समझ नहीं आती वो आ जाके अटैक करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को जैसे आप कह रहे हैं कंट्रोल अमेरिका करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? वो इंडिया से पहले ही मगलूब हो चुका हुआ है। अच्छा। उसकी रीजन ये है क्या? कि दुनिया के जितने भी अमेरिका के जो IT रिलेटेड कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जितने भी टॉप जो CEOs हैं वो सब इंडियंस हैं। ठीक है, आप सुंदर पिचाई ले लें। ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वो पाकिस्तान में आया। ठीक है, रमजान शुगर मिल में 1996 में पाकिस्तान में आया और तकरीबन 25,000 के करीब उसकी सैलरी लगी। अच्छा। हाँ जी, उसने सिस्टम डेवलप करके ये दिया। सुंदर पिचाई की आप बात कर रहे हैं, जो इंडियन CEO है गूगल का, ठीक हो गया, वो पाकिस्तान में जॉब कर चुका है। जी, वो जॉब कर चुका है। क्या वजह थी? पाकिस्तान तो कहता है हमने अफगानियों को अपने मुल्क में 40 साल तक पनाह दी, 40 साल तक इनको खिलाया पिलाया, बदले में इन अफगानियों ने क्या दिया? किस चीज की पनाह दी है? उन्होंने खुद अड्डे दिए रूस को, अमेरिका को, उधर जाके कि वो लड़े, अफगान पठानों को मारे, बच्चों को शहीद करे, और अब जब वो तक गए चले गए, अब खुद उन पे अटैक कर रहे हो, बच्चों को औरतों को जलील कर रहे हो, उधर बच्चों पे जुल्म कर रहा है। क्या मकसद है? अगर आप इंसानियत के लिए लड़ रहे हो तो गजा के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहा है पाकिस्तान? हम बात करें तो खासकर जो चाइनीज कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जा रहा था, तो जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर चाइना का भी प्रेशर था, तो इसी वजह से पाकिस्तान को शायद ये एक्शन लेना पड़ा। ये भी आप कहते हैं जियोपॉलिटिकल जो हमारे पास तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि चाइना, जारी बात है, चाइना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तरक्याती काम है, मनसूबे हैं वो कर रहे हैं, और चाइना की जो अश्योरिटी उन्होंने हमसे मांगी थी वो यही थी कि जो हमारा बंदा काम करने वाला है, इंजीनियर है चाहे वो वर्कर है, उनको हर लिहाज से सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की जाए। और आपको लगता है दुनिया हमारे एटॉमिक प्रोग्राम से डरती है? ना डरती होती तो पाकिस्तान अब तक लग चुका होता किसी पास से। पंजाबी में कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ ये हमारा जो हमसाया, ये
क्या कहते हैं इंडिया, हाँ। इसने हमें लगा देना था किसी साइड में। लेकिन इंडिया के साथ और कितने वो हैं, उनके नेबर हैं, जितने कंट्रीज हैं, उनके पास तो एटॉमिक प्रोग्राम नहीं है, तो उन्हें तो नहीं किसी साइड पे अभी तक इंडिया ने उसके लगाया। साथ कौन है? बांग्लादेश है ना, रोज उसके अंदर वो करते नहीं है पंगे। इंडिया की बात करें, वो तो बड़े से बड़े रेंज का मिसाइल बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5000 किलोमीटर तक की रेंज का उन्होंने मिसाइल बना लिया। हमारे इधर ऑलमोस्ट 2600-2700 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है और हम पे पाबंदियां लग रही हैं, उन पे नहीं लग रही। इसका मतलब है दुनिया को पता है कि भाई उनका मिसाइल से कोई ऐसा कमाल है, तबाही मचाने के लिए इंडिया तो उनका बगल बच्चा, जैसे इसराइल उनका बगल बच्चा। हम अमेरिका के बगल आप बच्चे नहीं। इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया डरता नहीं है, इंडिया अच्छा। को बहुत खार है पाकिस्तान से। ठीक है, उसको अमेरिका की आशीर्वाद, पूरे कुफर की आशीर्वाद होने के बावजूद पाकिस्तान को नहीं छेड़ते वो। नहीं वो तो मैंने उनको पता है इनके साथ छेड़खानी की तो वहाँ पर भेजेंगे जहाँ पर आए। कश्मीर तो वो ले गए, कश्मीर तो पहले से ही उनके पास उन्होंने गंद मारा हुआ था ना। बतौर अवाम हमें ये पूछना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से कि ये दो मुल्कों में हम क्यों एक ऐसी जंग छेड़ने जा रहे हैं कि अभी जिस तरह आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया और भारत और ये जो खिता है सारा रशिया, मतलब एक हम इसको जंग का वो बनाने जा रहे हैं ना। अगर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान कर रहा है तो बांग्लादेश जो अफगानिस्तान है उसकी तरफ से अगर हमारे ऊपर हमले होते हैं तो हमारी जो फौज है, जो हमारे लोग हैं एंगेज होंगे तो हमें और कितने नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहले पाकिस्तान में मस्जिद का क्या हाल है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान के बौखलाहट। पाकिस्तान में कुछ भी अगर होता है, कुछ भी अगर होगा, उसका इल्जाम तो भाई इंडिया पे आना ही आना है। इसके पीछे जरूर इंडिया के हाथ हो, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है, हेल्दी रिलेशन है भाई, क्यों नहीं रहेगा। कहाँ अफगानिस्तान हमारे लोगों को मारता है, हम लोग कहाँ उनके यहाँ अटैक करते हैं। करता कौन है? तुम करते हो। तुम्हारे साथ ही दुश्मनी रहेगी ना, उनसे दोस्ती तो रहेगी ना, भाईचारा तो रहेगा ही। और पाकिस्तान का कहना है कि छोटा भाई है अफगानिस्तान इंडिया का, तो है भाई, अगर वो हमें इज्जत करता है तो हम लोग जरूर उसको मानेंगे। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या रहा इस वीडियो पे, जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सब खैरियत होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।